दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार आया है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 20 जनवरी से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 22 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 263 है और 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 169.37 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा एसएमई आईपीओ है ये, जिसमें 84.69 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 84.69 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, तो फ्राइडे को ही आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 18,32,400 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 48.19 करोड़ का जो पोर्शन है ये एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में पहला ही नाम आपको एफआईआईज का देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिल रही हैं। तो इसमें एचडीएफसी बैंक का भी नाम देखने को मिल रहा है, मॉर्गन स्टैनली का नाम देखने को मिल रहा है, यानी कि कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है। तो अगर आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो शानदार एंकर लिस्ट है और आईपीओ में टोटल 26 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 169 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 26 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। साथ ही कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी का नाम है कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड, यानी कि कंपनी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी डिजिटल कंसल्टेंसी और आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। इस कंपनी का ग्लोबली बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी कई सारे जो बिजनेसेस हैं और स्टार्टअप्स हैं तो उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी कई तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, एआई एमएल, क्लाउड इंजीनियरिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइन और इसके अलावा कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि ब्लॉकचेन से भी रिलेटेड कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा एआर वीआर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी यहाँ पर कई तरह के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो कई सारे बिजनेसेस को ऑफर करती हैं। तो अभी कोई भी कंपनी हो तो अगर अपना बिजनेस कर रही है तो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी जरूरी हो जाती है। तो इसके लिए कंपनी को एक वेबसाइट चाहिए होता है। तो ऐसे में जो बिजनेसेस हैं उनकी वेबसाइट अट्रैक्टिव होने चाहिए, कंज्यूमर या कस्टमर फ्रेंडली भी होने चाहिए, यानी कि यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। यानी कि यूज़र अगर किसी भी चीज़ को सर्च कर रहा है तो वो इजिली सर्च कर पाए। अगर कोई ऑर्डर वगैरह करना चाहता है या बाय या सेल वगैरह कुछ करना चाहता है तो इजिली इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हो। तो इस तरह टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो ये कंपनी ऑफर करने का काम करती है। अब जैसे कि कई सारे बिजनेसेस की बात करें, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, स्विगी है, तो इनका जो सारा बिजनेस है वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि कंपनी अपना जो बिजनेस है वो एक वेबसाइट के थ्रू करती हैं। तो ये जो कंपनी है ये इसी तरह की जो अट्रैक्टिव वेबसाइट है वो बनाने का काम करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी दो तरह से बिजनेस करती है। एक है प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट और दूसरा है टाइम एंड मटेरियल। और अगर इस कंपनी के सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर कई तरह की सर्विसेज देती है, जैसे कि कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है। इस कंपनी के अभी 447 एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जाते हैं और ये कंपनी अब तक 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपने जो वर्ल्ड वाइड सर्विसेज है वो ऑफर कर चुकी है और इसके 250 एक्टिव क्लाइंट्स अभी भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। अब इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट 48 करोड़ है, 23 में 68 करोड़ और 24 में देखें तो बढ़ के ये 72 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 89 करोड़ का एसेट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 69 करोड़ है, 23 में बढ़ के ये 92 करोड़ और 24 में देखें तो 100 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 51 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जहां 15 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है,
23 में बढ़ के ये 17 करोड़ और 24 में 25 करोड़ हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 13 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। इसके नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और अगर इसके रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहां 42 करोड़ का रिजर्व था, वो अभी देखें तो 59 करोड़ हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज मेंशन नहीं किया गया है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। हालांकि ये सेमी आईपीओ के ऊपर कभी भी आंख बंद करके पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको सावधान रहना है। यानी कि अगर कंपनी बढ़िया लग रही है, कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया लग रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चले जाना है। अब अगर इस तरह की कंपनियों के बारे में बात करें तो कोई यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। बहुत सारी कंपनियां इस तरह का बिजनेस कर रही हैं। लिस्टेड मार्केट के साथ ही अनलिस्टेड मार्केट में भी कई सारी कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशंस यहाँ 642 करोड़ देखने को मिल रही है। तो माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। इसका आरओसी 51.90% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38.62% है। तो आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये दोनों ही काफ़ी अच्छा है। और पैट मार्जिन को देखें तो 26.47 का है। तो ये भी काफ़ी शानदार है। वैसे इसके अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 21.46 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। प्राइस वाइज देखें तो आईपीओ थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 21.46 का है। जबकि इन्फोबेंस टेक्नोलॉजीज का पी मल्टीपल 44.85 का और सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज का पी मल्टीपल 55.26 का है। तो यहाँ पर अगर इसकी जो दोनों लिस्टेड पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो प्राइस वाइज देखा जाए तो ओवर वैल्यूड प्राइस नहीं है, पर हाँ बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं रखा गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहला यूज हो जाता है टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज। तो इसके लिए कंपनी 17.82 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसके लिए कंपनी 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी। थर्ड हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो सब्सिडरी के अंदर कंपनी 5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। फोर्थ हो जाता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इसके लिए कंपनी रेस्ट पोर्शन जो बचता है वो यूज करेगी। फिफ्थ हो जाता है कि कंपनी लिस्टिंग बेनिफिट लेना चाहती है। और सिक्स्थ हो जाता है कि कंपनी आईपीओ के जरिए ऑफर फॉर सेल भी लेकर आ रही है। तो कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को भी सेल करने वाले हैं। अब इस आईपीओ में लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 400 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,05,200 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.99% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 20 जनवरी से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 22 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 23 जनवरी है। रिफंड डेट 24 जनवरी रहेगा। पेडी डेट भी 24 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिला है। यानी कि इसका प्रीमियम जहां 21 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था वो अभी देखें तो 130 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 52,000 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 49% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। और आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट के बारे में बात की जाए तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार आता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को मिलती है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया आईपीओ है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे में आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो कहीं भी अगर आपको अप्लाई करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।